हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसका नाम होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसको हम शॉर्ट में पीईसीई बोलते हैं। ठीक है, और कंडक्टिंग बॉडी यानी कि कौन सा बोर्ड है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, मीन्स जेसीईसीईबी। और ये हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल है। स्टेट लेवल कहने का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। और सेंट्रल एग्ज़ाम का मतलब होता है कि जिसमें सभी लोग इक्वली फिल कर सकते हैं। तो जो झारखंड कंबाइंड जो बोर्ड है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है, और पॉलिटेक्निक भी हमारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कुछ इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो हमारा हर साल एक बार होता है, वंस अ ईयर। और एप्लीकेशन फिल करने का बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिल होता है, और एग्ज़ाम का मोड जो है वो हमारा ऑफलाइन होता है। ठीक है, और वेबसाइट जी यहाँ पे दिया हुआ है jceceb.gov.in। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा वो हमारा ओ एम आर शीट में होता है। ठीक है, और ओ एम आर शीट में क्या होता है कि आपको चार ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको फिल करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीजिंग डेट है वो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है। यानी कि हर साल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एप्लीकेशन रिलीज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम का बात करें तो एग्ज़ाम आपका होने का चांस है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको 2 मंथ का टाइम मिलेगा। ठीक है, यानी कि लास्ट डेट आपका फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल होगा। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो मोस्टली 4 डेज पहले होगा, एग्ज़ाम के 4 डेज पहले मिलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम होने का जो टेंटेटिव डेट है वो हमारा सेकेंड वीक ऑफ मई है। ठीक है, और आंसर की फोर्थ वीक ऑफ मई में आएगा, मीन्स 2 वीक के बाद आपका आंसर की आता है, और आंसर के आने के बाद सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का, और रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के बाद फॉर्म फिलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आपका रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, वो फॉर्म फिलिंग करने का जो डेट है वो आपका जुलाई से अगस्त में स्टार्ट होता है, और उस टाइम पे आपका एडमिशन प्रोसेस भी चालू होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और एग्ज़ाम का कौन कंडक्ट कराता है, कैसे कंडक्ट कराता है, वो सभी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और उसमें क्या सिलेबस होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज है क्वेश्चन का, कि कुछ इस तरीके से रहता है। हमारा टोटल मार्क्स 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, और टाइमिंग आपको 2 आवर 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है कि 2 घंटा 30 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस कवर करना है। इसका मतलब है कि आपका 150 मिनट है, 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यानी कि वन क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, अगर आप पूरा 150 क्वेश्चंस को करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन है वो कौन सा सिलेबस है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न के बारे में हम बात कर लिए कि 150 क्वेश्चन है, तो इसमें 150 क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वो 3 पार्ट क्या क्या होता है, वो हमारा साइंस और मैथमेटिक्स में से 3 पार्ट होगा। तो मैथमेटिक्स का आपको एक पार्ट हो गया, यानी कि मैथ से आपको 50 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साइंस बोले तो आपका जो 10th क्लास का साइंस था उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीन चीज पढ़ना था। लेकिन आपको ये एग्जाम देने के लिए बायो से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फिजिक्स से टोटल 50 क्वेश्चंस होगा, और केमिस्ट्री से भी आपका टोटल 50 क्वेश्चंस होगा। तो अगर ऐड कर दे तो टोटल हमारा ये 150 क्वेश्चंस मिल रहा है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि आपको गलत होने पर 0.25 मार्क्स का डिडक्शन भी होगा। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं, फोर रॉन्ग क्वेश्चन, 4 रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, तो आपको 5 नंबर का लॉस होता है। 5 नंबर का लॉस कैसे होता है, 4 क्वेश्चन अगर गलत किए तो डिडक्शन हो गया 0.25 इंटू 4, जो कि 1 मार्क्स होता है। और जो 4 गलत किए उसका 4 नंबर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 5 नंबर कम हो जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस का बात करें तो यहाँ पर जो चैप्टर आपको लिखा मिल रहा होगा ये सब आप देख चुके होंगे आपके मैथमेटिक्स के बुक में क्लास 10th में, कि सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर था, पॉलिनोमियल, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद है सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन का बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हाइट इतना दिया है तो उसका डिस्टेंस बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा पूछेगा। इस तरह का एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपका सर्कल से क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, ये हम कट कर देंगे सिलेबस में। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब टोटल 14 चैप्टर्स है, ठीक है तो 15 सिलेबस में, पर ये कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से कुछ भी सवाल नहीं आता है, तो ये 14 चैप्टर्स है। और ये 14 चैप्टर्स में से आपको टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो बाकी 100 किधर से आता है। तो इसमें से 50 हो गया मैथमेटिक्स का, अब फिजिक्स से आएगा 50 मार्क्स। तो फिजिक्स में से जो 50 मार्क्स आएगा उसके लिए जो चैप्टर है वो हमारा लाइट है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको 5 चैप्टर है और 50 मार्क्स का क्वेश्चन आना है इधर से, ठीक है। तो ये आप अगर आप ज़्यादा मार्क्स का लाना चाहते हैं तो आपको पहले फिजिक्स में और फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको इधर 5-5 चैप्टर है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में क्या क्या है आपके पास, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल नॉन मेटल है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर भी 5 चैप्टर है और ये 5 चैप्टर में से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका मैथ यहाँ पे जो क्वेश्चन था टोटल 150 था, 150 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 150 क्वेश्चंस को टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया हमारा मैथ का, एक फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। फिजिक्स से 50 मार्क्स, केमिस्ट्री से 50 मार्क्स और मैथमेटिक्स से 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 14 चैप्टर करना है, ठीक है। और फिजिक्स का 50 मार्क्स लाने के लिए आपको 5 चैप्टर करना है और केमिस्ट्री का भी 50 मार्क्स लाने के लिए आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना है, पहले फिजिक्स करना चाहिए या केमिस्ट्री करना चाहिए, क्या मैथ करना चाहिए, आपके हिसाब से आपका फेवरेट टॉपिक के हिसाब से होगा। लेकिन अगर मेरा सजेशन है तो आपको तीनों को इक्वली लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो ये है वो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, और इसके बाद सिलेबस नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, कितना मार्क्स होगा, सब कुछ डिस्कस कर चुके। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म फिलअप में कितना फ़ी होता है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो फ़ी है वो आपका जनरल के लिए और ओबीसी के लिए जो है वो आपका 650 रुपीज़ है, ठीक है। और एससी, एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 325 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल कि फॉर्म भरना और आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ स्टार्ट करेंगे और हर एक साल का PYQ टोटल 5 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली हम इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे।